प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की विषय है स्वर्ग में कोई मंदिर है ही नहीं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर को मानते नहीं हैं, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, जो लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं। मैं उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप अंत तक जरूर सुनिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ताकि हम उस राज को खोलेंगे जो राज लोग नहीं जानते हैं और ना जानने के कारण लोग आज नष्ट हो रहे हैं या नर्क जा रहे हैं, जिसके पीछे मेरे प्यारे भाई और बहनों अपने पूरा जीवन लगा दिए, लेकिन वो मोक्ष को या वो मुक्ति को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। वो लोग कौन है या कैसा है, आइए हम देखेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 22 वचन में इस प्रकार लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस संसार में लोग करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके 100 200 करोड़ रुपया खर्च करके बड़े बड़े इमारत का मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े चमकने वाली मंदिर बना रहे हैं, लेकिन ऐसा मंदिर स्वर्ग में आप देखने को ही नहीं मिलेगा। जो मंदिर में आप पूरा जीवन बिता दिए हो वो मंदिर स्वर्ग में है ही नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। जो स्वर्ग में है वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका मेमना, जो कि यीशु मसीह है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी हुआ है या जो आने वाले दिन में जो हम देखेंगे वो है सिर्फ स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह ही है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो या उन लोगों के बारे में देखो जो लोग की अपने पूरा जीवन काल को, जो लोग की परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उस जीवन को मूर्ति पूजा करने में और मंदिर में जा जा के अपने पूरा जीवन को बिता दिए हैं, उन लोगों के साथ क्या होगा। उस स्वर्ग के पास जाएंगे और देखेंगे कि मैं जो मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था वो परमेश्वर कहाँ है। वो मंदिर को ढूंढेंगे लेकिन वो मंदिर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा। स्वर्ग में कोई मंदिर है ही नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार स्पष्ट रूप से बताता है कि जो लोग मूर्ति का पूजा करते हैं, जो लोग मूर्ति का आराधना करते हैं, जो लोग मूर्ति का वर्शिप करते हैं, वो लोग कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए हम देखेंगे 22 अध्याय उसका 15 वचन में, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। जो लोग मूर्ति पूजा, देखिए मूर्ति पूजक, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग को कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो लोग कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। क्योंकि ये सारे जीवन को, अपने पूरा जीवन को किसके पीछे खत्म कर दिए या किसके पीछे वेस्ट कर दिए, एक मूर्ति का पीछे। लेकिन जिस मूर्ति को आप अभी पूजा कर रहे हो, जिस मूर्ति को आप अभी आराधना कर रहे हो, वो मूर्ति स्वर्ग राज्य में नहीं रहेगा। स्वर्ग राज्य में वो मूर्ति को आप नहीं देखोगे जिसको आप इमारत से करोड़ करोड़ रुपया खर्च करके मंदिर बना रहे हो, वो मंदिर स्वर्ग राज्य में देखने को भी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में कई सारे लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में चांद और सूरज ये रहेगा ही नहीं। मैं आपको और एक वचन दिखा देता हूँ कि कैसा वहाँ पे नहीं रहेगा। उस नगर में सूर्य और चांद की उजियाला की आवश्यकता नहीं। लोग आज सुबह जब उठते हैं तो सूर्य देवता को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, कहते हैं कि हे सूर्य देवता, तो तेरे नाम से हम आज का दिन शुरुआत करते हैं। लेकिन जिसको आप पूजा कर रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सूर्य देवता स्वर्ग में रहेगा ही नहीं, वो चांद स्वर्ग राज्य में रहेगा ही नहीं, उसका उजियाला की कोई काम ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो सूर्य देवता की पूजा करते हैं, जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं, वो लोग स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वक्त है कि आप सत्य को जानो और मूर्ति पूजा से आप अलग रहो। मूर्ति पूजा छोड़ के उस सत्य परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आप और मुझे बनाया, उसी का आप आराधना करो, क्योंकि वो आराधना का योग्य है, वो पूजा वंदना का योग्य है, क्योंकि उसने हमें रचा है अपने हाथों से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उसी को पूजा करते हो जिसको आप रचे हो। एक मनुष्य, एक पापी होके आप रचे हो और उसको आप पूजा करते हो।
लेकिन एक परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया, इस सारे जगत का सृष्टि किया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो एक मूर्ति में नहीं दिखता है, वो मूर्ति में बस नहीं पाएगा, किसी मंदिर में वो बसता नहीं है, वो किसी मंदिर में रुक नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जिस मूर्ति का पीछे आप दौड़ रहे हो, जिस मंदिर का पीछे आप भाग रहे हो, जिस मूर्ति को अपने पूरा जीवन दे दिए हो, वो मूर्ति स्वर्ग राज्य में नहीं रहेगा, वो मंदिर स्वर्ग राज्य में नहीं रहेगा। इसलिए आज वो समय है, इसलिए आज वो दिन है कि हम अपने चाल चलन को सुधारें, आज हम अपने सोच को सुधारें और सत्यता को जानें और यीशु मसीह को ग्रहण करें, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह आने वाला है, और वो जब आएगा तो वो न्याय करने के लिए आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समय है कि हम उसकी ओर फिरे और वो सुसमाचार और फिरे और यीशु मसीह की सत्यता की ओर फिरे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की सामने से हम भटक गए हैं, शैतान ने हमें भटका दिया है, लेकिन आज समय है कि हम हर एक बुरे कामों को छोड़ के, मूर्ति पूजा को छोड़ के, मूर्ति को मंदिर में जाना छोड़ के हम सत्य परमेश्वर की आराधना करें, सत्य परमेश्वर को हम जानें और सत्य बातों को जानें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको सत्य की वो खोज नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर इस प्रकार कहता है, तुम राज्य और धार्मिकता की खोज करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक इंसान होने के नाते, एक इंसान, परमेश्वर ने जो इंसान बनाया है, वो इंसान को परमेश्वर ये की चाहता है कि हम लोग उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में रहे, ना बल्कि हम सोने की मूर्ति बनाए, पत्थर की मूर्ति बनाए, हम चांदी की मूर्ति बनाए और हम सोचे कि यही परमेश्वर है जिसने मुझे बनाया है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आप बनाते हो, जिस मूर्ति को आप पूजा करते हो, जिस मूर्ति को आप अपने हाथों से बनाते हो, वो मूर्ति परमेश्वर नहीं है जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो मूर्ति में बसता नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समय है कि आप सत्य परमेश्वर की आराधना करो। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सत्य परमेश्वर को जानने के लिए मदद करेंगे और सत्य की आराधना करने के लिए आपको मदद करेंगे। और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप धार्मिकता और राज्य की खोज करो, सत्यता की खोज करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसा है कि हमें भरमाने के लिए बहुत सारे कुछ बातें बोलेंगे, लेकिन जब आप खुद चलोगे और जब आप खुद खोज में निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। यीशु मसीह ही सत्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसने अपने लहू बहा के हमारे सारे पापों को क्षमा किया, हमारे सारे पापों को अपने लहू से धो दिया मेरे प्यारे भाई और बहनों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो बहुत जल्द आने वाला है और जब वो आएगा तो सारे इंसान का वो न्याय करेगा। जब यीशु मसीह आएगा तो सिर्फ मेरा ही न्याय नहीं करेगा, हर एक जाति का, हर एक धर्म के इंसानों का, हर एक पूरे जगत का वो न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सत्यता की ओर फिरो और परमेश्वर की ओर आओ, आपको सत्य की खोज होगा, सत्य मालूम होगा। जब आप सत्य को मालूम करोगे तब आप समझोगे। आज परमेश्वर चाहता है कि आप सत्य को जानो, इसलिए अपने हाथों से इस पवित्र वचन को परमेश्वर ने लिखा है, पवित्र वचन को आप पढ़ो और सत्य को जानो और सत्य की ओर फिर पाओ। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे और परमेश्वर की सत्य को जानने के लिए पवित्र आत्मा आपको जरूर मदद करेगा। आमीन।